अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसिंग की दुनिया में आना बड़ा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन एक मसला है जो बहुत से बासलाहियत लोगों को शुरू में ही मायूस कर देता है। और वो मसला है पहला क्लाइंट ना मिलना। महीनों की कोशिश के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता। अगर ये सूरत हाल जानी पहचानी लग रही है, तो आज हम इसी मसले को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर पहला क्लाइंट मिलना इतना मुश्किल है क्यों? मतलब लोग प्रोफाइल बनाते हैं, नई नई स्किल्स भी सीखते हैं और फिर बस इंतजार करते रहते हैं। और जब महीनों तक कुछ नहीं होता ना, तो फ्रीलांसिंग का जो ख्वाब होता है वो शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देता है। और ये जो मायूसी है ना, ये बिल्कुल असली है, लेकिन इसका हल भी मौजूद है। लेकिन आज हम इस मायूसी को एक प्रॉपर एक्शन प्लान में बदलने वाले हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप उन 6 जरूरी बातों को देखेंगे जो किसी भी नए फ्रीलांसर को अपना पहला क्लाइंट दिलाने में मदद कर सकती हैं। सही माइंडसेट से लेकर उन आम गलतियों तक जिनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलें सबसे पहले कदम की बात करते हैं, और वो है पहले क्लाइंट के लिए सही माइंडसेट अपनाना। देखें, कोई भी टूल या टेक्निक इस्तेमाल करने से पहले ना, कामयाबी की बुनियाद सही सोच पर होती है। तो समझते हैं कि ये सोच आखिर है क्या। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग सोच है। एक तरफ तो ये सोच है कि भाई मैंने प्रोफाइल बना ली है, अब क्लाइंट खुद चलकर आएगा। ये है वेट एंड वॉच वाली अप्रोच। और दूसरी तरफ कामयाब सोच ये है कि मार्केट में मुकाबला बहुत सख्त है, सिर्फ प्रोफाइल बना लेना ही काफ़ी नहीं है, खुद को साबित करना पड़ता है। और पहला क्लाइंट तभी मिलता है जब आप उसे सच में कोई वैल्यू दे रहे हो। अच्छा, तो माइंडसेट तो ठीक हो गया। अब आते हैं पहले प्रैक्टिकल स्टेप की तरफ। एक जबरदस्त प्रोफाइल बनाना। समझें कि ये आपका डिजिटल बिजनेस कार्ड है और फर्स्ट इंप्रेशन इसी से बनना है। देखें, एक मजबूत प्रोफाइल का मतलब सिर्फ नाम और डिस्क्रिप्शन लिख देना नहीं होता। इसकी 4 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो साफ सुथरी प्रोफेशनल तस्वीर जो भरोसा पैदा करे। दूसरी, एक ऐसी डिस्क्रिप्शन जो ये बताए कि आप क्लाइंट का कौन सा मसला हल कर सकते हैं। तीसरी, आपकी स्किल्स की एक बिल्कुल क्लियर लिस्ट। और सबसे सबसे ज़रूरी, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो सिर्फ बातें ना करे बल्कि काम करके दिखाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई अगर कोई बिल्कुल नया है जिसके पास दिखाने के लिए कोई पिछला काम ही नहीं, तो पोर्टफोलियो बनाएगा कैसे? इसका हल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। आपको पोर्टफोलियो खुद बनाना पड़ेगा, भले ही अभी कोई क्लाइंट ना हो। मतलब डमी प्रोजेक्ट्स बनाएं, प्रैक्टिस वर्क करें ताकि आपकी स्किल्स बेहतर हों, और उन सैंपल्स को अपने पोर्टफोलियो में डाल दें। एक बात याद रखें, क्लाइंट आपसे बात करने से पहले आपका काम देखता है, और एक अच्छा पोर्टफोलियो ही आपकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। चलें जी, प्रोफाइल तो हो गई तैयार। अब बारी है इस पूरे प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, ऐसे प्रपोजल लिखना जो आपको काम दिला सकें। ये वो पॉइंट है जहां या तो आप क्लाइंट की नज़र में आ जाते हैं या फिर भीड़ में कहीं गुम हो जाते हैं। और ये वो लाइन है जो तकरीबन हर नया फ्रीलांसर लिखता है और जो कभी काम नहीं करती। सर, आई कैन डू दिस जॉब, प्लीज हायर मी। ये नौकरी मांगना है, मसला हल करना नहीं। और क्लाइंट्स ऐसे आम से प्रपोजल्स को सेकंडों में रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर एक अच्छा प्रपोजल जो काम करता है वो कैसा होता है? इसका मकसद जॉब मांगना नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सबसे पहले ये बताएं कि आपको क्लाइंट का मसला समझ आ गया है, फिर छोटा और क्लियर जवाब दें। अपना सोल्यूशन बताएं कि आप इस मसले को हल कैसे करेंगे, और आखिर में कॉन्फिडेंस दिखाएं। आपका कॉन्फिडेंस ही बताएगा कि इस काम के एक्सपर्ट आप ही हैं। यहाँ एक जबरदस्त प्रपोजल की मिसाल देखें। आई अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ये एम्पैथी है। मैं डेडलाइन के अंदर हाई क्वालिटी काम दे सकता हूँ। ये है कॉन्फिडेंस। और ये मेरे काम का एक सैंपल है। ये है सबूत। ये प्रपोजल जॉब मांग नहीं रहा बल्कि सोल्यूशन और प्रूफ दोनों दे रहा है। अच्छा जी, प्रपोजल भी हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप आता है प्राइसिंग, यानी अपनी कीमत कैसे रखें। और यहाँ नए फ्रीलांसर्स को ना लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि शुरू में ही मार्केट रेट या उससे भी ज्यादा मांग लेते हैं। जब आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है तो इतनी ज्यादा कीमत देखकर क्लाइंट डर जाता है और आप एक अच्छा मौका गुनवा देते हैं। तो शुरू में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पहला स्टेप, अपनी कीमत थोड़ी कम रखें। असल मकसद पैसा कमाना नहीं है। दूसरा स्टेप, सारा फोकस एक अच्छे पॉजिटिव रिव्यू पर रखें। यह आपका पहला सोशल प्रूफ होगा। और तीसरा स्टेप, इसी रिव्यू की बुनियाद पर भरोसा और एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। यही वो फाउंडेशन है जिस पर आप आगे जाकर ज्यादा पैसे चार्ज कर सकेंगे। अब आते हैं इस एक चीज पर जो शायद टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी है, और वो है कंसिस्टेंसी की ताकत। देखें, पहला क्लाइंट 1 या 2 दिन में नहीं मिलने वाला। ये रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होता है।
और यही वो चीज़ है जो असल में फ़र्क डालती है। कामयाबी का रास्ता एक डेली रूटीन से बनता है। आदत बना लें कि रोज़ कुछ प्रपोजल्स भेजने हैं, रोज़ अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा बेहतर करना है और रोज़ अपनी स्किल्स को शार्पन करना है। जो लोग 10 दिन बाद ही हिम्मत हार जाते हैं ना, वो इस रेस से बाहर हो जाते हैं। कामयाबी सिर्फ उनको मिलती है जो रोज़ाना लगे रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। और आखिर में जरा इन आम गलतियों को भी देख लेते हैं जिनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है। इसे आप कामयाबी के लिए अपनी फाइनल चेकलिस्ट समझ लें। ये 4 गलतियां हैं जो आपकी सारी प्रोग्रेस रोक सकती हैं। नंबर 1, कॉपी पेस्ट प्रपोजल भेजना। ये सीधा सीधा क्लाइंट को बताता है कि आपने मेहनत ही नहीं की। नंबर 2, एक अधूरी प्रोफाइल रखना। ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। नंबर 3, बहुत जल्दी मायूस हो जाना। ये तो मौका मिलने से पहले ही हार मान लेने वाली बात है। और चौथा, अपनी स्किल में पूरी तरह माहिर ना होना। इससे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। इन चारों से बच गए तो कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? पहले क्लाइंट को हासिल करने की चाबी कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये असल में सब्र, प्रोफेशनलिज्म और मुसलसल वैल्यू देने पर फोकस करने का एक कॉम्बिनेशन है। ये खुद को साबित करने का एक सफ़र है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, कामयाबी उन लोगों के लिए पक्की है जो सीखना नहीं छोड़ते और कंसिस्टेंसी के साथ अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। मंजिल तक पहुंचना फिर सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। ये सब जानने के बाद अब सबसे अहम सवाल यह है कि आज कामयाबी की तरफ पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा? क्या आज प्रोफाइल को बेहतर बनाया जाएगा या एक सोचा समझा ज़बरदस्त सा प्रपोजल भेजा जाएगा? जो भी हो, असल सफ़र आज के इसी पहले कदम से शुरू होता है।